अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जनरल लेजर के टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। आज का हमारा जो क्वेश्चन है ये जनरल लेजर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आप ये देख रहे हैं अपने द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस वर कंप्लीटेड बाय खुर्रम एंड कंपनी ड्यूरिंग फरवरी 2009। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 पढ़ता हूँ और इसकी जनरल एंट्रीज़ हम जो है वो ओरली वर्बली जो है इसकी एंट्रीज़ पास करते हैं। पहले फरवरी 2, खुर्रम स्टार्टेड बिज़नेस विद अ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 1 लाख। मिस्टर खुर्रम ने बिज़नेस स्टार्ट किया है कैश इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए से। तो इसकी जनरल एंट्री बनेगी कैश डेबिट 1 लाख रुपए से और कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। इसमें बिज़नेस में कैश इन्वेस्ट हुआ है तो कैश बाय नेचर हमारा एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है इसलिए डेबिट हो जाएगा, और कैपिटल भी इंक्रीज़ हुआ वो क्रेडिट हो जाएगा इस जनरल एंट्री के अंदर। ये जो एंट्री है इसको हमने डायरेक्ट लेजर में पोस्ट करना है। फरवरी 9, परचेज़ फर्नीचर फॉर यूज़ इन बिज़नेस ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज़ 25,000। हमने फर्नीचर परचेज़ किया है बिज़नेस में इस्तेमाल के लिए ऑन क्रेडिट उधार पर 25,000 रुपये का। तो इसमें हमने फ़र्नीचर परचेज़ किया है, फ़र्नीचर हमारे पास आ गया, बढ़ गया। फ़र्नीचर बाय नेचर एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है। तो इस जनरल एंट्री में फ़र्नीचर को 25,000 रुपये से डेबिट कर लेंगे, और ये फ़र्नीचर हमने उधार ख़रीदा है यानी हम पर ज़िम्मेदारी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो अकाउंट्स पेएबल जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। 10 फरवरी की एंट्री है रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 1,000 टू द सप्लायर। सप्लायर को 1,000 रुपये का डिफेक्टिव फ़र्नीचर जो है वो हमने रिटर्न किया है। तो इसकी एंट्री हमने जिस सप्लायर से फ़र्नीचर परचेज़ किया था 9 फरवरी को, वो क्रेडिट पर परचेज़ किया था। तो जब हमने ये फ़र्नीचर क्रेडिट पर परचेज़ किया था उस वक्त जो जनरल एंट्री बनी थी स्टूडेंट्स, फिर बता रहे हैं आपको, वो फ़र्नीचर डेबिट हुआ था और अकाउंट पेएबल ज़िम्मेदारी हम पर बढ़ गई थी, हमने उसे क्रेडिट किया था। इस एंट्री में हम फ़र्नीचर 1,000 रुपये का रिटर्न कर रहे हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी 1,000 रुपये से, अकाउंट्स पेएबल डेबिट होगा 1,000 रुपये से, और फ़र्नीचर हमारा जो एसेट्स है वो रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, हम उसे क्रेडिट कर देंगे 1,000 रुपये से। 15 फरवरी की एंट्री पेड सैलरीज़ एक्सपेंस रुपीज़ 5,000। हमने सैलरीज़ एक्सपेंस जो है वो पे किया है तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है, इसमें सैलरीज़ एक्सपेंस डेबिट होगा 5,000 से और कैश क्रेडिट हो जाएगा 5,000 रुपये से। 28 फरवरी की एंट्री है रिसीव्ड कमीशन इनकम रुपीज़ 12,000। 12,000 रुपये कमीशन इनकम हमने रिसीव किया है तो कैश हमारे पास 12,000 रुपये रिसीव हुआ है, तो कैश इंक्रीज़ हुआ, डेबिट कर लें उसे 12,000 से, और कमीशन इनकम भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। तो इनकम जब इंक्रीज़ होती है वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होती है, तो कमीशन इनकम को हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेंगे 12,000 रुपये से। 28 फरवरी की ही एक और एंट्री है रिसीव्ड यूटिलिटीज़ बिल्स ऑफ रुपीज़ 3,000। हमें यूटिलिटीज़ के जो बिल्स हैं वो रिसीव हुए हैं, यानी बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, टेलीफोन का बिल, ये यूटिलिटीज़ बिल्स कहलाते हैं। ये 3,000 रुपये के बिल्स हमें रिसीव हुए हैं। टू बी पेड बाय मार्च 10। ये कब अदा किए जाएंगे? 10 मार्च को। इनको 10 मार्च को हमें अदा करना है। हम जनरल एंट्रीज़ बना रहे हैं सिर्फ फरवरी के महीने की, इट मींस कि ये बिल हम पर अभी वाजिबुल अदा हैं, आउटस्टैंडिंग हैं। तो इसकी एंट्री बनेगी यूटिलिटीज़ एक्सपेंस डेबिट, यूटिलिटीज़ पेएबल क्रेडिट। लाइबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है, ये बिल तो हमें रिसीव हो गए बट हमने ये अभी पे नहीं किए, ठीक है। तो इसमें एक्सपेंस इंक्रीज़ हुआ, हमने उसे डेबिट किया, यूटिलिटीज़ एक्सपेंस डेबिट 3,000 से, और यूटिलिटीज़ पेएबल जो है वो 3,000 रुपये से क्रेडिट हो जाएगी। तो ये तो अभी हमने जो है वो वर्बली जनरल एंट्रीज़ बनाई हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये एंट्रीज़ जो हैं ये डायरेक्ट हमें लेजर में पोस्ट करनी है। तो चलें अब हम अपना लेजर देखते हैं कि लेजर कौन कौन से इसमें बनेंगे। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 2009 रेगुलर और प्राइवेट का है। क्वेश्चन नंबर 3 है खुर्रम कंपनी जनरल लेजर, ये ठीक है। सबसे पहला टी अकाउंट हम कैश का प्रीपेयर करेंगे, कैश का टी अकाउंट बनाएंगे। फरवरी 2 को कैश डेबिट हुआ 1 लाख रुपये से, ठीक है। 15 फरवरी की एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ 5,000 से।
और 28 फरवरी को कैश डेबिट हुआ है 12,000 रुपये से। ये एंट्री हमने कंप्लीट कर ली। अब इसकी हम फुटिंग करेंगे जैसा कि मैंने पहले भी बताया। 1 लाख और 12,000 इन दोनों को प्लस कर लें। ये 1,12,000 पेंसिल से हमने ये लिखा है, ये फुटिंग है। इसी तरीके से यहाँ फुटिंग 5,000 रुपये आएगी। यहाँ से क्रेडिट साइड में कैश सिर्फ 5,000 था। 1,12,000 कैश हमने रिसीव किया टोटल, जिसमें से 5,000 पे कर दिया। तो बाकी कैश जो बच गया हमारे पास वो 1,07,000 है, 1,07,000 है टोटल। हमने देखें स्टूडेंट्स 1,12,112 यहाँ लिखा है। ये बैलेंस जो है इसको ब्रिंग डाउन कर लेंगे नेक्स्ट मंथ में। मार्च 1 लिखेंगे यहाँ डेबिट साइड में बैलेंस BD और 1,07,000 रुपये हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स आपको फिर बता दें कि जो कैश है ये हमारा बाय नेचर एसेट्स है और एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। यानी एसेट्स के जितने भी लेजर हम बनाएंगे उनका जो डेबिट टोटल होता है वो हमेशा बड़ा होगा और जो क्रेडिट टोटल होगा वो हमेशा कम होगा, शॉर्ट होगा। तो क्लोजिंग जो बैलेंसिंग फिगर होती है पहले वो क्रेडिट साइड में हम यहाँ उतारते हैं लेजर को बैलेंस करने के लिए दोनों तरफ, देन उसके बाद उसको डेबिट साइड में ले आते हैं। ठीक है। दूसरा लेजर हमारा कैपिटल का बनेगा। कैपिटल जो है फरवरी 2 को जो है वो 1 लाख रुपए से इंक्रीज़ हुआ है, तो यहाँ क्रेडिट में हमने इसको पुट किया है। उसके बाद 1 लाख रुपए हमने फुटिंग कर दी, यहाँ टोटल 1 लाख लिखा। ये 1 लाख यहाँ बैलेंस लिखा है इसका। 2009 फरवरी 28 बैलेंस कैरीड डाउन है 1 लाख रुपए। दोनों तरफ लेजर का टोटल हमने बराबर किया और फिर ये कैपिटल का बैलेंस देखें, यहाँ क्रेडिट साइड में हमने इसको ब्रिंग डाउन किया हुआ है। मार्च 1 बैलेंस BD लिखकर 1 लाख रुपए लिखा है। नेक्स्ट हमारा जो T अकाउंट है वो फर्नीचर का है। फर्नीचर 9 फरवरी को 25,000 से डेबिट हुआ है और 10 फरवरी को 1,000 रुपये से क्रेडिट हुआ है, यानी फ़र्नीचर कम हुआ है, हमने रिटर्न किया था वो है। फुटिंग कर लें यहाँ 25,000, यहाँ की फुटिंग आएगी 1,000। 25,000 का फ़र्नीचर हमारे पास आया यानी हमने परचेज़ किया, 1,000 का हमने रिटर्न कर दिया, माइनस कर लें तो 24,000 इसकी बैलेंसिंग फ़िगर है महीने के आखिर में। ठीक है। 25,000 यहाँ टोटल हमने लिखा है और ये जो 24,000 बैलेंस इसका बचा है एट द एंड ऑफ फरवरी 28 यानी एट द एंड ऑफ द मंथ, इसको हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट में। मार्च 1 बैलेंस BD 24,000। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो लेजर है वो अकाउंट्स पेएबल का है। अकाउंट्स पेएबल के लेजर में 9 फरवरी को 25,000 से अकाउंट पेएबल क्रेडिट हुआ है और 10 फरवरी को अकाउंट पेएबल 1,000 रुपये से डेबिट हुआ। क्रेडिट का मतलब इतनी लाइबिलिटी हम पर आ गई यानी बढ़ गई, डेबिट मींस लाइबिलिटी उतर गई। तो 25 में से 1,000 माइनस कर दें, 24,000 हमने देखें ये बैलेंस लिखा है यहाँ पर। 24 और 1 ये टोटल 25 हुआ, इधर भी 25 हमने लिखा लेजर में। फिर ये बैलेंस जो 24,000 है इसको मार्च 1 में हमने यहाँ ब्रिंग डाउन किया है क्रेडिट साइड में, क्योंकि लाइबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो T अकाउंट है ये सैलरीज़ एक्सपेंस का है। सैलरीज़ एक्सपेंस 15 फरवरी को हमने डेबिट किया इसको 5,000 से, बस ये एक ही एंट्री में था सैलरीज़ एक्सपेंस। इसकी हमने यहाँ फुटिंग की है 5,000, टोटल 5,000 लिखा है। यही बैलेंस हमने 28 फरवरी को यहाँ कैरी डाउन किया है 5,000, ये टोटल हो गया हमारे पास 5,000। और इस बैलेंस को फिर हम जो है वो अगले महीने में लाएंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ हम लिख लेते हैं मार्च, यहाँ लिखें मार्च 1 और यहाँ पर आप लिखेंगे बैलेंस PD। ये बैलेंस हमने यहाँ ब्रिंग डाउन किया इसका 5,000 रुपये, ये 5,000 लिखा हमने इसका बैलेंस। उसके बाद हमारा T अकाउंट है कमीशन इनकम का। कमीशन इनकम 28 फरवरी में 12,000 रुपये से इंक्रीज़ हुई थी, तो हमने यहाँ क्रेडिट साइड में एंट्री की है इसकी। 12,000 इसकी फुटिंग कर लें, ये टोटल 12,000 हो गया। इसका यहाँ पहले बैलेंस उतार लें महीने के आखिर में 12,000, ये टोटल 12,000 देखें बराबर है लेजर। उसके बाद ये जो बैलेंस है इसको नेक्स्ट मंथ की पहली तारीख में वो ब्रिंग डाउन कर लेते हैं इसको। ये CD नहीं है, ये BD बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, ये BD हमने लिखा है और ये बैलेंस इसका 12,000 रुपये हमने लिखा है। और इसके बाद अब हम आगे देखते हैं कौन सा। ये लेजर यूटिलिटीज़ एक्सपेंस का है। यूटिलिटीज़ एक्सपेंस डेबिट हुआ 3,000 से
बस ये एक ही एंट्री है, इसकी फुटिंग कर लें, यहाँ टोटल कर लें 3000, इधर बैलेंस उतारें इसका। फरवरी 28 को बैलेंस कैरीड डाउन हमने लिखा 3000, ये लेजर का टोटल दोनों तरफ बराबर हो गया है और फिर इस बैलेंस को हमने BD ट्रांसफ़र किया है। मार्च 1 बैलेंस BD 3000 रुपये। लास्ट हमारा जो टी अकाउंट है इसमें वो यूटिलिटीज़ पेएबल का है, ये लाइबिलिटी है तो इसकी अमाउंट देखें यहाँ 3000 क्रेडिट में हमने पोस्ट की है, बस ये एक ही एंट्री है, इसकी यहाँ फुटिंग कर लें। 3000 यहाँ नीचे टोटल लिखें, लेजर का टोटल इधर भी 3000 आएगा तो बैलेंसिंग फ़िगर यहाँ पर उतरेगी। देखें फरवरी 28 बैलेंस कैरी डाउन 3000 रुपये और उसके बाद मार्च 1 को बैलेंस BD किया हमने ये 3000 रुपये। ठीक है, तो ये आज हमारा जो जर्नल लेजर का टॉपिक है स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके अलावा भी फ़र्दर आपको कोई क्वेरी वगैरह हो तो वो आप मुझे कमेंट में जो है वो मेंशन करके जो है वो मुझसे चीज़ जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मुझे आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाना है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर दें, उसकी यह पिक्चर मुझे भेजें तो मैं इंशाल्लाह ताला उसे उसका सॉल्वेंट जो है वो सॉल्व करके आपको अपलोड कर दूँगा। तो अब इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा ट्रायल बैलेंस का है। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है इंशाल्लाह ताला फिर आपको उस लेक्चर में बताएंगे।